ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से एक बार कथा प्रवचन होने जा रही हैं। विनय करता हूँ कि हम सभी लोग बड़े ही शांत भाव में बैठ करके और आज की कथा यहाँ श्रवण करने की महती कृपा करें। अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे से 12 बजे तक गौ अंक का कथा, गौ यानी गौ माता, अंक माने एक एक टुकड़े देही का एक एक अंक की कथा। यहाँ रोजाना सुबह पितृपक्ष भर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे तक यहाँ 1 घंटा कथा होता है। हर एक आकर सुन सकते हैं। और जो ये सुबह नहीं पहुँच पाया तो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रोजाना ये कथा 14 दिन तक 17 तारीख तक चलेगा। तो उसका आप श्रवण करने की महती कृपा करिएगा। और आज की कथा जो चल रही है, तो पहले जो हमारे सूरीनाम से हमारे बहनें चित्रा जी और महादेवी यानी चानी और तिल्दा हमारे बहन जो आग्रह किया था श्रवण गीता की कथा। और श्रवण गीता की कथा आप जानते हैं कि बहुत ही महान जगह पर कथा आके खड़ी हो गई है कि जहाँ जा करके और वो जा करके कुम्हार के पास एक हंडिया में 2 पेट बनवाना चाहती हैं श्रवण कुमार की पत्नी। तो वो कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें। तो मन अपने घबराय बहु सुनत ही वचन कुम्हार, धाय पहुँची महल को कान दबाय कुमारी सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। ओ जा करके जब रानी का मनोरथ सिद्ध न हुआ तो वह निराश होकर के अब घर को चली। और रास्ते में आते समय यानी टट्टी के ओट से एक यानी ठट्ठे और इन्होंने ने रानी को जाते देखा तो बुला लिया और कहने लगी कि ऐ बहन आवत रहा तो देखा थे एक टिटोन के टट्टी के जात हैं एक औरत। तो ओके बुलाए के बोले हुआ औरत से श्रवण कुमार के औरत बोले हे बहन कहाँ जा रही हो। जब श्यामवती यानी ठठेरिन के पास गई तो वहाँ क्या देखा कि ठठेरिन का पति अब मुट्ठी ढार रहा है। जाकर देखे हैं कि ओकर भट्टी ढाल रहा। भट्टी यानी मट्टी में बना करके जो पहले चूल्हा उल्हा बनत रहा धरती के नीचे। आजकल तो खास नहीं, सब खास नहीं सोना रह गए। अब तो जा करके खाली वो रह गए। कई तरह बोल दो तो सब पहला दे हैं। लेकिन सूरीनाम में हम लोग धरती खोद के बारिल काट के आधा उसमें छेद काट के और उसमें खाना पकावल जाता रहा भट्ठा में। तो देखे हैं कि ठठेरिन का पति बोले ओकर आदमी देखे कि एगो भट्ठा बना रहा है और बहते यानी बर्तन ढाड़ के
ढालते देखकर श्यामवती अपने दिल में बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर और ठठेरिन से कहने लगे। ठठेरिन से श्यामवती हाथ जोड़ के बोला था, क्या बोला था कि निशिवार अब सोच में कटट रहे न बिनु चैन, चल न सके बिनु वचन कही, ना कहने की अवैन सिया पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्यामवती ने कहने लगी कि हे प्यारी बहन, तुमसे मैं अपना हाल क्या बताऊं। कहने की बात तो नहीं है, परंतु बिना कहे अब काम भी नहीं बनता। बोले हम का कही रे बहनिया तुमसे, अब कहल ना जात है, और यह कही ना तो काम ना बनी, तो इससे कुछ न कुछ जो काम बनाना हो तो कहना पड़ता है। तो कहा थे बहनिया, कहने की बात तो नहीं है, लेकिन क्या हम कही। अब किन लिया कि निर्धन हो, बतावत है उसे। एक तो हमारा सुख भगवान ने ही छीन लिया, और कि यानी निर्धन हो गई, और दूसरे पति के कठिन हुक्मा और जा करके दुख दे रहा, और दुख जो दे था उसको सहा नहीं जाता। घर में खाने ठिकाना नहीं है, खाने ठिकाना नहीं है, लेकिन और यह करके, लेकिन माता पिता के कहने में आकर के नाना प्रकार का हुक्म मत लगाए करते हैं। वो खाए पिए के कुछ घर में ना बा, लेकिन अपने माई बाप के बात सुन के हमारा आदमी और नाना प्रकार के अब्दरख में देवल करे, यानी हुक्म मत करे हैं। कुछ सोच विचार नहीं करते, यानी नफा नुकसान नहीं देखते हैं, ना सोचत है, ना विचारत है कुछ, ना फायदा ना हानि ना देख रहा है। तो यानी कदाचित मैं समझाती हूँ तो यानी उल्टे मुझे डांटते हैं। वो ये समझाती हूँ तो हमें उल्टे डांटत हैं। इससे है बहन, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मेरी मदद करो तो मेरी जान की चैन यानी मिले। श्यामवती की ऐसी बात सुन करके और यानी ठठेरिन ने कहने लगी कि हे बहन, कहती है कि हे बहन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भारी फिक्र हो गई है। मैं अपना दुख भूलकर तुम्हारे ही दुख में पड़ गई हूँ। बोले हम तो अपन दुख भुला करके तुम्हारे दुख में पड़ी हैं। अब कुछ मुझे कहो तो मैंने करने को तैयार हूँ। ठठेरिन की बात सुनकर श्यामवती कहने लगी कि हे बहन, तुझे हाथ जोड़कर अब कहती हूँ कि तुम अपने पति के एक यानी हाड़ी को ऐसी तैयारी करा दो कि एक हाड़ी में 2 पेट रहे, कि बीच में हाड़िया गोला बनल रहे और बीच में घेरल रहे, 2 पेट रहे, गो इधर गो उधर बोले रहे। और ऐसी तैयारी करवा दो बहन, और कि एक ही हाड़ी में 2 पेट रहे, जिससे कि उनमें से 2 प्रकार की जमे में 2 प्रकार के भोजन बन सके। एक में इधर दूसर भोजन बने, एक वालंग दूसर, तो रसोई एक ही साथ तैयार हो सके। और यानी इसका हाल कोई न जाने। बोले ये बात कोई न जाने पावे बहनिया, अब बस यह मेरा काम तुम्हारे ही हाथ है। इतना सुन ठठेरिन बोली कि यह कौन सा भारी काम है कि नहीं होगा। तो इतना बात जब बोली ठठेरिन से, तो ठठेरिन मुस्कुराए के बोले अरे बहनिया तो चिंता का करे है, ये कोई भारी बात थोड़ा, ही तो छोटी बात है। जैसे हमार बहन है चाहे जहाँ सूरीनाम देश में, और वहाँ से मेरे से आग्रह किया भैया श्रवण कुमार की कथा
तो एक बार नहीं, ये कथा तो मैं कब्बे कहीं बार में खत्म कर देता, लेकिन मैंने सारा गीता सुनाता हूँ। ये गीता खत्म हो जाएगा। ये है श्रवण गीता, देखो लिखा है यहाँ श्री श्रवण गीता। ये कथा श्री राधा कृष्ण मंदिर में चलेगा यहाँ के बाद में। तब बोले कोई भारी बात ना है, बस ये मेरा काम तुम्हारे हाथ है। इतना सुन कर ठठेरी बोली कौन सा कोई भारी बात थोड़ा है जो ना हो सकी, इसका सोच तुम मत कर। वह तो यानी जा करके 5 मिनट का काम है। बोले ये 5 मिनट में यह काम मैं खत्म कर दूंगा, तैयार करवा दूंगा। बहनिया मैं अपने पति से कहकर अभी तैयार करवा देती हूँ। तुम मिट्टी लाओ और यारे हम तुम मिल करके ओके सांचा तैयार करें। बोले मट्टी ले आओ, हम लोग के मिल के घोर के तैयार करी। कारण कि सब कुछ तैयार करता है, रोज एक दिन ना आवे है। आज सुबह राधियो आमोर में श्री हमारे हिल्दा, जिसे हेली के नाम से हम लोग पुकारते हैं, वो राधियो में बोल दिया है कि बीते हुए दिन नहीं आएगा। बकरा भी वही ले एर्स लांगसाम दांसनल द तैत कम नित में तुरुख, कि पीछे बीतले हुए दिन नहीं आएगा, जो करना है सो कर डालो। फिर बैठकर पान तम्बाकू खाओ और तब हांडी तैयार हो जाएगी। बोले मट्टी हम लोग खोद कर तैयार करें और हम तब तक हांडी तैयार हो जाएगी, लेते आ जाना। इतना सुनकर शाम कुंवारी के मन में बड़ा खुशी भइल। और शाम कुंवारी ने सुनत अली के वचन यस भई प्रफुल्लित नारी, गीली मिट्टी ला दई सन्मुख धोने डाली सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। ठठेरी सांचा बनाने की यानी सजा वह जाते उसका नक्शा बनाने लगी और थोड़े ही देर में हांडी 2 पेट वाली का सांचा तैयार कर दिया। और खरम तो जो है नक्शा तो बना के तैयार कर दिया। धन्य है स्त्रियों की सांचा बनाकर ठठेरी ने एक यानी एक पल के गिए यदि गिए भी देर न किया और तुरंत ही पति के पास जा करके कहने लगी। तो इतना जाके बना गई और ठठेरी जाके अपने पति से कहे लगल अपने आदमी से कि हे स्वामी, जितना लोग आगे कथा सुनना चाहें हमारे बहन चित्रा जी और महादेव के आग्रह पर वो अगले बार समय पर तैयार हो जाएं। तो इतना बात जा करके ठठेरी ने अपने आदमी से कहिन और बोले हे पति, अगले बार तो उसके बना के तैयार कर दे, जब मैं सब कोई सुन लेवे कि हाड़ी बन के तैयार हो गए तो और का होते आगे। तो ठठेरी अपने पति से कहेगी। और अनिरुद्ध पंडित कहता है कि अब यहाँ श्री श्रवण गीता की कथा समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। अगले बार आप लोग के हितार्थ फिर हम आएंगे। और आज के लिए हर एक गण को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति 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 हरिओम।